नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 48,729, यानी कि 700 पॉइंट ऊपर, और निफ्टी को देखते हो तो 90 पॉइंट ऊपर। तो यानी कहानी जो है वो आज बैंक निफ्टी ने लिखी है। लेकिन बैंक निफ्टी का ये जो चाल है वो मार्केट में बड़े ट्रेडर्स को या छोटे ट्रेडर भी हैं सभी को कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अलग तरीके से चला है। वन डे टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली आपको समझाने वाला हूं, वहां पे आपको डिटेल में समझ में आने वाला है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इस चीज के लिए। पीएसयू सेक्टर्स में देखे तो कुछ दिनों से गिरावट थी पीएसयू बैंक्स में, और उसके बाद से फिर आज बैंक में पैसा लगाया गया, तो वो सब देखेंगे क्या हो सकता नहीं हो सकता। बट वन डे टाइम फ्रेम में कितना क्रूशियल रहेगा वो सब बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको सबको समझाऊं, उससे पहले रिक्वेस्ट के चैनल पे अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको इंडेक्स के वीडियो तो डालता ही हूं ना, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। अब जल्दी हम लोग क्रिप्टो के वीडियो में भी आने वाले हैं, और साथ में स्टॉक से रिलेटेड भी आपको वीडियोस इस चैनल पे मिलने वाले हैं गाइस। तो चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पहले देखते हैं। इंपॉर्टेंट कैंडल बना था, बड़ा कैंडल बना था, तभी हम शांत हो गए थे कि बाजार को अभी थोड़ा सा वेट करते, सेटल होने देते। और ये सब जो भी सेटल वेटल की बात मैं करता हूं ना, आपको टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर देता हूं कि बाजार को थोड़ा सा सेटल होने चाहिए, वेट फॉर द सेटलमेंट। और फिर गाइस ट्रैपिंग चल रही है, थोड़ा शांत रहिए। और फिर जब एक अच्छा सेटअप बना है तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड भी 12 बजे के आसपास में दिया था, और वो भी ठीक ठाक 15-20 रुपए निफ्टी में मिले गाइस। आज निफ्टी पूरी तरह से साइडवेज था, और वहां 15-20 रुपए अगर मिल गए तो क्या ही दिक्कत है। और गाइस जब टेलीग्राम पे आते हो ना तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी करके, और जो भी मैसेज में डालता हूं गाइस उस पर रिएक्शन दिया करो, लाइक किया करो, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग देख भी रहे हो। ओके गाइस, अभी यहां पे देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चला तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या असली कहानी कहां से बनी। जब बाजार इस रेंज पे खड़ा था 48,400 पे, यहां से क्या रैली किया 600 पॉइंट का, सीधे गया 49,000। ठीक है, हमने कोई पीछा नहीं किया, क्योंकि हम यहां पे पहले से मान के चल रहे हैं कि सेलर्स कंट्रोल मार्केट है, हम पीछा नहीं करने वाले। उसके बाद भी बीच में धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन एक बीच में बड़ा कैंडल बना और फिर वापस 49,000 से रिजेक्शन लेके वापस आ गया फिर से 400 पॉइंट नीचे, यानी 600 पे। तो और फिर वापस 3 बजे के बाद देख रहे हो रैली करके फिर से जा रहा है ऊपर में 900 पे। और फिर जब क्लोजिंग हुई है देखोगे यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो कहां चल रहा था बाजार 48,884 पे। लेकिन हमें क्लोजिंग कहां मिली है, जब एक्सचेंज का डेटा फाइनल आता है वो दिखा रहा है, ये देख लो दोनों में कितना अंतर है, 150 पॉइंट का है, 729 पे। तो गाइज यहां पे बहुत उठापटक हो रहा है, सेलर्स भी यहां मौजूद है और बायर्स भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली एनालाइज करेंगे, और फिर निफ्टी का वीडियो भी क्रूशियल होगा, क्योंकि दोनों वीडियो को रिलेट करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो चलो वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं गाइज, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आ गए हम लोग वन डे टाइम फ्रेम के अंदर में। वन डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो मैंने आप लोग को याद होगा कुछ दिन से बता रहा हूं कि ये जो बॉक्स है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे मंत्री जी का कैंडल था, उसको तो ब्रेक करके बाजार नीचे ट्रेड कर ही रहा है। अब देखोगे ये जो कैंडल है, ये जो 4,000 पॉइंट नीचे गिरा था मार्केट, उसके बाद खरीदारी हुई थी अगले दिन ही। ठीक है, कितना तारीख को, 5 तारीख को। तो कहीं ना कहीं 5 तारीख को ईगो पे बात आ गया था और बाजार एकदम से ऊपर चला गया। तो उनका जो खरीदारी है वो कहीं ना कहीं यहां पे अब इफेक्टेड हो रहा है गाइस। कल तो आपने देखा कि बाजार इससे नीचे गया था, और आज देखोगे बाजार यहां से सीधे ऊपर गैप अप करने के बाद सीधे कहीं ना कहीं सीधे डायरेक्टली ऊपर चला गया है। तो अब जो इसकी क्लोजिंग मिली है ना, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, मैंने गाइस आप लोग को पहले भी पढ़ा दिया है। और अगर आप इस कैंडल पे विश्वास करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करिए, इन्वर्टेड हैमर के ऊपर में अगर क्लोजिंग देता है बाजार तो कहीं ना कहीं बाजार इसके ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। ये कैंडल बस्टिक्स बता रहा है, बट द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट इज डाउन। मार्केट का सेंटिमेंट है वो नीचे की ओर बता रहा है कि भाई साहब अभी दबाव रहेगा, हो सकता है साइडवेज हो जाए फिर ऊपर जाए। लेकिन कैंडल स्टिक्स ये बता रहा है कि क्लोजिंग जो है वो इन्वर्टेड हैमर के ऊपर हुई है, तो कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ इंटरेस्टेड होंगे। अब हम वन डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे देख रहे हैं इसको, इसकी क्लोजिंग हो चुकी है गाइस। एक बार मैं आपको ना यहाँ पे वीकली अभी ऑफ तो नहीं हुआ है, बट वीकली टाइम फ्रेम में भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि आखिर में कितना दबाव है वगैरह वगैरह वगैरह। वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहां से अभी वीक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है गाइस, अभी तो सिर्फ अभी बाकी है इसको। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये जो गाइस यहाँ पे जो मार्केट है ये अभी फिलहाल अभी भी दबाव में है, या फिर यहाँ कहीं जोन बना सकता है, या इसके ऊपर भी निकल सकता है, ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में फिलहाल यहाँ पे मार्केट दबाव में है। अब वापस चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को लेवल्स फिर से समझाता हूं, लेवल्स समझना बहुत जरूरी है। आज की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली हमें 729 के आसपास, और आप लोग कल मैंने क्या बताया था कि 48,000 जो स्टार्टिंग कहां से हुआ था, आज का ओपनिंग देखो 48 ओपन हुआ था 48,266 पे, और लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि 48,327, 48,527, 48,727 और ब्रेक करता है तो 49,000 का राउंड नंबर भी बाजार आपको दिखा सकता है। लेकिन 48,727 भी एक रेजिस्टेंस है, वापस 49,000 से नीचे आया और 700 के आसपास में कहीं ना कहीं इसको क्लोजिंग मिला है। तो अब हमको ये देखना है कि बाजार यहां से क्या कर सकता है। अगर कैंडल स्टिक्स को फॉलो करते हैं तो जब भी कैंडल इन्वर्टेड हैमर या हैमर के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो उसके ऊपर में बाजार जाने के चांसेस रहते हैं। तो बैंक निफ्टी में चांसेस हैं, लेकिन निफ्टी का चांस कुछ अलग है। तो कहीं ना कहीं ये बाजार को क्या कर रहा है,
कंफ्यूज कर रहा है। तो इसीलिए हमको यहाँ ट्रेडिंग जो कर रहे हैं ना गाइस, सोच समझ के करना है। बाजार अगर कल ऊपर जाता हुआ दिखे तो प्राइस एक्शन को पूरी तरह से आराम से सेटल होने दीजिएगा, मार्केट को प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। कंफर्मेशन होने के बाद ऊपर में देखेंगे कि हम पोजीशंस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, क्योंकि निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर कल निफ्टी भी तेज रिएक्ट करे तब शायद इन दोनों की जोड़ी बन सकती है, लेकिन कल निफ्टी नीचे की ओर आया और बैंक निफ्टी ऊपर की ओर आया। आज भी आपने देखा कि निफ्टी कहीं ना कहीं फंसा हुआ था और बैंक निफ्टी अपने आप चली जा रहा था, मतलब अकेले गेम खेली जा रहा था। तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन की वजह से क्या होता है, आप निफ्टी में ट्रेड बनाओगे और निफ्टी के जो कंपोनेंट है एचडीएफसी आईसीआईसी वो इधर भी है उधर भी है, और भी कई कंपोनेंट है जो इधर भी है उधर भी है। तो बड़े कंपोनेंट जो है एचडीएफसी आईसीआई वो अगर उल्टा सीधा घूम गए तो निफ्टी भी घूम जाएगा। तो कहीं ना कहीं से ये सोच समझ के ट्रेड करना होता है, यही सब चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक सेंटिमेंट के बारे में पता ना लगे तब तक कुछ मत करिए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक बार क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि गाइस यहाँ पे समझना जरूरी है, इसलिए मैं एक बार एचडीएफसी को खोल रहा हूँ यहाँ पे। तो एचडीएफसी को आप देखोगे तो कल भी मैंने आपको बताया था कि एचडीएफसी के अंदर में ये ट्रेंड लाइन पे खड़ा था, क्या सपोर्ट ले लेगा, तो ले लिया है। अब आप ऊपर देखोगे तो ऊपर गया भी था लेकिन ऊपर से रिजेक्शन भी लिया है। तो कहीं ना कहीं ये जोन में है, और ये जो जोन था एचडीएफसी का, ये देखोगे आप जुलाई से शुरू हुआ था, सितंबर तक चला था, 3 महीने 2.5 महीने का जोन था, और इस जोन में वापस आ गया बाजार। ठीक है, अब देखोगे आईसीआईसी कहीं ना कहीं जो ये जोन है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है और नीचे इस पर प्रेशर भी है, मतलब डबल गेम चल रहा है। यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकता है, टूट भी सकता है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना है। अब आ जाते हैं आईसीआईसी के अंदर में भी लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था, या फिर शायद क्लास में किया होगा, मुझे याद नहीं है ठीक से। तो आप देखोगे यहाँ पे 1225 का सपोर्ट था कल के लिए, यानी कि जो कल बीत गया है उसका 1225 का सपोर्ट था, और यहाँ पे आज देखोगे ऊपर खुलता है और फिर ऊपर ही बंद होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी अभी आपको नीचे से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ा इन जगहों पे अलर्ट रहेंगे। और उसके बाद पीएसयू सेक्टर में आप देखोगे आज काफी दिनों से आप देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगातार पिछले 1 महीने से लगातार तगड़ी गिरावट हो रही है, रेड पे रेड रेड पे रेड। तो आज बहुत दिनों के बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे एसबीआई में बना है, जो कि 3% 2.5% के आसपास में ऊपर में कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है। तो अब ये देखने की बात है कि भाई साहब ऐसा भी है कि बाजार में पैसा, कैश पैसा पड़ा हुआ भाई, तो उसको मार्केट में डालना है, स्टॉक्स में डालना है। तो कहीं ना कहीं पैसा डाला गया है, तो हो सकता है कि पीएसयू में खरीदारी हुई है और भी कई बैंकों में, सरकारी बैंकों में गाइस यहाँ पे खरीदारी हुई है। तो वैसी स्थिति में बाजार में पैसा लगाया गया, लेकिन उसका रिएक्शन क्या होगा कल ही पता लगेगा। कल अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है बैंक निफ्टी तो फिर हम थोड़ा देर के लिए शांत रहेंगे बाजार में गाइस, कि अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग मिल गया तो बाजार अप ट्रेंड की शुरुआत करने की कोशिश करेगा। लेकिन निफ्टी को भी उस तरह से रिएक्ट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट वही है, इंपॉर्टेंट मेन है निफ्टी को समझना। तो कहीं ना कहीं मैं आपको जो समझा रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है। इन्वर्टेड हैमर के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया, जिसका मतलब होता है कि बाजार में आज खरीदार आने वाले, लेकिन बाजार सेंटीमेंट जो है निफ्टी को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं डाउन साइड का है। तो अगर दोनों भाई साथ साथ में चलते हैं तो हम जरूर यहाँ पे ऊपर की ओर देखेंगे। नहीं तो फिर अगर बाजार गाइस नीचे आता है तो फिर हम लोग का नीचे का लेवल्स तो ऑलरेडी है ही है। तो फिर देख सकते हैं किस तरह का जो भी होगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, और टेलीग्राम पे आपको अपडेट जरूर दूंगा अर्ली मॉर्निंग में, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम को भी। अब देखेंगे यहाँ पे 48,729 पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फटाफट गाइस यहाँ पे नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो रेसिस्टेंस है वो यही वापस फिर से 49,000 का राउंड नंबर ब्रेक करेगा तो जाएगा 49,327, 49,527, उसके बाद 49,727 और फिर 50,000। ये नंबर आपको नोट करने हैं। फिलहाल जो आपको रेसिस्टेंस अच्छे आएंगे वो अभी रेसिस्टेंस हम मान के चलेंगे कि अभी बाजार में रेसिस्टेंस है, फिर भी हमने ये लेवल्स को नोट कर लिया है। अगर रैली होती है तो हम साथ साथ में उसको फॉलो भी करते रहेंगे। तो आपको मैंने 4 रेसिस्टेंस बताए, 49,000, 49,300, 49,527, 49,727। अगर जरूरत पड़ा प्राइस एक्शन बन के ऊपर गया तो 50,000। तो यहां से 1,000 पॉइंट 1,200 पॉइंट की रैली के लिए भी हम तैयारी करके रखेंगे, क्योंकि ये कैंडल पे हमें भरोसा करना चाहिए। ओके ठीक है, लेकिन सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हैं तो बाजार को नीचे की ओर भी दिख रहे हैं। तो नीचे की ओर देख रहे हैं तो नीचे कहां टेस्टिंग कर सकता है। तो पहला सपोर्ट रहेगा 48,500 यानी 480 का लेवल। 48,500 को ब्रेक करता है तो फिर सीधे आपको 48,300 का लेवल दिखेगा, यानी 280 के लेवल को दिखेगा। और अगर उसको भी ब्रेक किया गाइस तो फिर से बाजार आपको 48,000 के राउंड नंबर पे आता हुआ देख सकता है। याद रखिएगा गाइस, अगर 48,000 का राउंड नंबर ब्रेक करता है तो मार्केट और परेशानी में पड़ सकता है, और मार्केट आपको टारगेट, नेक्स्ट टारगेट जो कि 47,700 है, उसको टेस्टिंग करने के लिए जा सकता है। डिपेंड सारा करेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी कल किस तरह से चल रहे हैं। बैंक निफ्टी का चाल देखेंगे और निफ्टी का चाल देखेंगे, अगर दोनों के चाल मिलते हैं तो भरोसा करने लायक होगा। टेलीग्राम पे अपडेट डाल दूंगा, और आई होप सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।